MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बेइज्जती वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगे। ऐसी वीडियो जहां ओवैसी की घनघोर इंसल्ट हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ओवैसी सुधरने का नाम नहीं लेता। अब कई सारे ऐसी वीडियोस है जहां संबित पात्रा ने, सुधांशु त्रिवेदी ने और अंजना ओम कश्यप ने ओवैसी की बैंड बजा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी ओवैसी अपनी आदतों से बाज नहीं आता। देश के मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना ये ओवैसी ब्रदर्स का रोज का काम है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूं जहां संबित पात्रा ने और सुब्रमण्यम स्वामी ने ओवैसी को बोलने लायक नहीं छोड़ा। जय हिंद। राम मंदिर धारा 370, इस पर आपको लगता है कि मोदी सरकार कदम आगे बढ़ाएगी? अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। 370 हमेशा धोखा दे रही है बीजेपी अपने वोटर्स को, 370 कहकर। अब तो 370 निकल गया। हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा संबित पात्रा ने असदुद्दीन ओवैसी को फेल दिया है और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी। तो इनके अलग किस्म के बयानबाजी से कुछ इतना असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये है छोटे से मोहल्ले के बड़े से शहर में हैदराबाद के लीडर बन चुके हैं। बिना मतलब के मुद्दे उठाते रहते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं क्या है। इतनी मैच्योर हिंदुस्तान की जनता सुनिए मुझे मुकम्मल। हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। नहीं, नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि ओवैसी उसका वारिस है। ये कैसी बात करते हैं कि गुजरात का और राम के साथ इसको कैसा जोड़ा जा सकता है? स्वामी साहब ऐसे जो है ना, याद करने लगेंगे तो फिर जहर फैलेगा इस देश। स्वामी साहब, नादिर शाह से मुझे क्या करना है? तो मेरे अंकल है क्या? आपके अंकल गुजरात के राइट से मुझे क्या करना है इसमें? वो मुझे क्या करना है इसमें? मुझे हिंदुस्तान भी कोर्ट ने नहीं कहा कि मोदी दोषी है, संविधान से दोषी है। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्यों नहीं विश्वास करते? मैं कहता हूँ आपके लिए, आपका हाथ काटने के लिए आप पसंद करेंगे तो बता दीजिए। अभी तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है हमारे देश में, सिविल कोड नहीं है। वो कहते हैं सिविल कोड नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म क्रिमिनल हुआ। अभी तक उन्होंने आवाज नहीं उठाई। देखिए, आस्था का वास है राज्यसभा के लिए, जो आस्था का राम से बढ़कर राज्यसभा का उत्तर देता हूँ। आस्था का वास है, इसलिए जो राम चरणम शरणम गच्छामि वो सब ठीक। आइए आप भी राम चरणम शरणम गच्छामि हो जाइए, ठीक हो जाएगा। आप यही मन से घोषित करिए, अहम राम चरणम शरणम गच्छामि। अभी देखिए मैं बोलूंगा भाई आइए मंदिर वही बनाइए, अभी बोलूंगा मैं दोनों ऐसा बोल दे कि राम चरणम शरणम गच्छामि। अभी दोनों भाई आप भी आइए, तीनों ईंट उठा के जाएंगे। अभी तीनों ईंट उठा के जाएंगे। जरा मेरा एक ही बात, राम की पैदाइश त्रेता युग में हुई या द्वापर युग में हुई? देखिए बताइए ना, मैं बताता हूँ। आप बताइए ना। मैं सुनिए मैं एक बात पूछूं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं सर। सर मेरे सवाल का आप जवाब नहीं जान दीजिए। मैं सुनिए, छोड़ दीजिए। सुनिए आप छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए। आप नहीं जानते ना, आप छोड़ दीजिए सर। मैं आप छोड़ देता हूँ। चलिए, मैंने पूछा अल्लाह का जन्म कहाँ हुआ, अल्लाह का डेट ऑफ बर्थ दिखाओ। मैं बताता हूं। अगर अल्लाह का डेट ऑफ बर्थ पूछ लो ना, अभी फतवा जारी कर देंगे। मैं यहाँ हिम्मत किसकी है जो सुन लीजिए, ये आप सुनिए बिल्कुल। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि राम के जन्म को लेकर किसी प्रकार से मुझे सवाल पूछे कि बताओ राम का, और उसमें मजाकिये तरीके से पूछे। कोई नहीं मजाकिये तरीके से नहीं। आपने मजाक किया यहाँ पर कि बताओ, तू बता कि राम का जन्म कब हुआ? त्रेता में हुआ, सतयुग में हुआ, कलयुग में हुआ, किस समय हुआ? सतयुग में हुआ, किस समय हुआ? कलयुग में तो भाई सुन लीजिए, राम का जन्म हर युग में होता रहा है, केवल सतयुग में या त्रेता युग में नहीं, हर युग में राम जन्म हुआ है और हर प्राणी में राम बसता है। और याद रखिए, जिस माटी के लिए हम लड़ रहे हैं उस माटी के कण कण में राम है और वही मंदिर बनेगा। ओवैसी साहब आप देख लीजिए, लिख के रखिए। नाइस। चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था। प्लीज आप ना बिल्कुल सही कह रहा हूं जी।
आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे। भरोसा नहीं है। जय फिलिस्तीन कह सकते हैं तो जय पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप लोग। आप लोग धिक्कार का विषय है, धिक्कार का विषय है। यदि आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं, यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको ताक पे रख करके आपने जय फिलिस्तीन कहा, कल को जय पाकिस्तान कैसे नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप लोगों ने भी दिखाया। वो जाकिर मूसा क्या कह रहा था? वो जाकिर मूसा कह रहा था पत्थर फेंको, पत्थर फेंको हिंदुस्तान से कश्मीर को अलग करने के लिए नहीं, पत्थर फेंको इस्लाम के लिए, पत्थर फेंको कैलिफेट के लिए, पत्थर फेंको किस प्रकार रेडिकलाइज करना है उसके लिए। और उस समय ओवैसी साहब निकल के कहते हैं याकूब मेमन को फांसी इसलिए दे दिया क्योंकि वो मुस्लिम था। देखिए, आप बताइए ये अपनी नाकामियों को एग्रेसिव नेशनलिज्म से जोड़ते हैं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं ना। तो ठीक है, अब आपको ना संपीत को इख्तियार है कि आप मेरे नेशनलिज्म का इम्तिहान लें। तू है कौन रे? होगा क्योंकि बुजुर्ग आए हैं इस डिबेट में, मैं लेके नहीं आया, उसके बाद बाकी प्रश्न होगा। पहली बात है, ओवैसी साहब ने कहा कि वो बाय चॉइस इंडियन है। ओवैसी साहब मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, जनता बैठी हुई है, देश सुन रहा है, कोई और चॉइस था क्या? हिंदुस्तान से सुंदर देश, मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं आपको आज पूछ रहा हूं, आप हिंदुस्तान की जनता को जवाब दीजिए। आपने कहा बाय चॉइस आप इंडियन है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये मेरी मिट्टी है, मेरी माँ है, मेरी माँ के सिवा दूसरा कोई चॉइस नहीं है। आप बता दीजिए, आपके पास दो माएँ खड़ी थी, आपने इस माँ को चुना, मेरे पास तो मेरी एक ही माँ थी, मेरे पास दो माँ नहीं हो सकती। दूसरी बात, मैं आपके बीच में मैं सुना आपको, मैं कंप्लीट कर दूं। दूसरी बात, बुजुर्ग की बात कही गई। ओवैसी साहब, मैं आज यहाँ पे सीना ठोक के कह सकता हूँ, मेरे बुजुर्ग इस मिट्टी के लिए मर रहे थे, खप रहे थे, उनका कंकाल इस मिट्टी में दफना है। मगर मुझे बहुत कष्ट होता है। आप लोगों के पास गूगल है, गूगल करिए राजाकार ऑफ हैदराबाद, गूगल करिए, आपको इतिहास मालूम पड़ेगा इनके बुजुर्ग का। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। अब वो परेशान है इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग। माननीय अध्यक्ष जी, दोस्तों, देश में ऐसी कम्युनल पार्टीज भी हैं जिनको द सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का भी सहारा मिलता है, और ये पार्टीज हैं AIM। तो ये था भाई आज का वीडियो। कैसा लगा आप सब लोग को? ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का ग्रोथ के लिए प्लीज पूरा वीडियो देखिए, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।